हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 40वें नंबर के बाद जो भी प्रश्न हैं उनके आंसर। तो फ्रेंड्स, आज का जो है 41वां प्रश्न है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है? तो इसका ऑप्शन आपका दिया है कम कीमत, या बी ऑप्शन दिया है अधिक लचीला, सी दिया हुआ है कम वोल्टेज पाथ और डी दिया हुआ है अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो इसका सभी को बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, सभी को पता होगा। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अधिक लचीला। यानी कि जब कंडक्टर ठोस नहीं होगा आपका, तो जाहिर सी बात है वो आसानी से उसको मोड़ा जा सकता है और आसानी से उसे मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 यहाँ पर दिया है 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? ऑप्शन दिया है ए 11 एम्पीयर, बी दिया है 13 एम्पीयर, सी दिया है 15 एम्पीयर और डी दिया है आपका 18 एम्पीयर। तो 42वें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि 13 एम्पीयर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है म्हो, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है कूलाम, तीसरा दिया हुआ है वोल्ट प्रति सेकंड, डी चौथा ऑप्शन आपका जो दिया है एम्पियर प्रति सेकंड दिया है। यानी कि इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा कूलाम। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? एक आपको यहाँ पर सोल्डर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है सोल्डरिंग का, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसका आपको मतलब नाम बताना है कि ये कौन सी विधि है। तो इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है डिप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग आयरन, सी ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग गन, डी ऑप्शन दिया है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो चलिए इसका सही ऑप्शन आप देखते हैं। तो ये हो जाएगा सी, यानी कि सोल्डरिंग गन। और ये बहुत सामान्य विधि है सोल्डरिंग के लिए, आपने बहुत ही जगह पे देखा होगा, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ईएमएफ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, यानी विभवांतर ईएमएफ बराबर विभवांतर माइनस वोल्टेज पाथ। बी ऑप्शन आपका है ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, सी ऑप्शन दिया हुआ है ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ बटे 2, और उसके बाद डी ऑप्शन दिया है ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस 2 इंटू वोल्टेज पाथ। यानी कि 45 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चला। केबल के पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ए ऑप्शन है 0.81, बी ऑप्शन 0.92, सी ऑप्शन है 1.23, डी ऑप्शन है 1.5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। प्रश्न नंबर 47 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो ठोस कंडक्टर होते हैं उसमें गुथे हुए चालक की अपेक्षा क्या हानि है? तो ऑप्शन ए दिया है कम कठोरता, बी दिया हुआ है कम लचीलापन, सी दिया है कम गलनांक, डी दिया है कम यांत्रिक शक्ति। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि कम लचीलापन। तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने पहले भी देख चुके हैं आप, तो वहाँ पर भी आपको यही बताया गया था कि जो गुथा हुआ कंडक्टर होता है वो लचीला होता है, और लचीला कंडक्टर सही माना जाता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे वायरिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी जगह पे कुछ कर रहे हैं तो इसको मोड़ना अधिक आसानी से या सरलता से मोड़ा जा सकता है, इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है, और ये एक गुड कंडक्टर टाइप भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? यहाँ पर फिर से आपको एक सोल्डरिंग विधि का डायग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है डिप सोल्डरिंग, बी दिया है ब्लो लैप के साथ सोल्डरिंग, सी दिया हुआ है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, डी दिया है ताप नियंत्रित सोल्डरिंग। तो यानी 48 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ताप नियंत्रित सोल्डरिंग। 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए अत्यधिक ऊष्मन, बी दिया है अपर्याप्त ऊष्मन, सी दिया हुआ है सोल्डर का गलत प्रयोग, डी दिया है उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। तो इसका 49 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, अपर्याप्त ऊष्मन। मतलब यानी कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हीट नहीं मिल पाती है, तो ये हो गया इसका सही ऑप्शन। तो 49 कंप्लीट हो गया। अब 50 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 50। तो इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए?
तो इसमें ऑप्शन दिया है ए कम पाठ्यांक आएगा, बी दिया है कोई विचलन नहीं होगा, सी दिया है मीटर जल जाएगा, डी दिया है परे विचलन यानी कि ओवरशॉट वो डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ 50वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए यानी कि कम पाठ्यांक आएगा उसका। अब प्रश्न संख्या 51 की तरफ चलते हैं। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? ए एमसीबी, बी एमसीसीबी और सी एचआरसी फ्यूज, डी दिया है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई यानी 51 का जो आपका सही ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है डी यानी कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज़ इकाई यानी कि वो वाले फ्यूज़ जिसमें फिर से तार बांध के सही किया जा सकता है। जैसे एक बार फ्यूज़ के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये परिपथ का सबसे कमज़ोर भाग होता है। जब यहाँ पर ओवर हीटिंग होती है या ओवरलोडिंग होती है तो सबसे पहले यहीं से तार जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो जब ये तार ब्रेक हो जाता है तो इसको फिर से हम नए तार के साथ इसको जोड़ सकते हैं और फिर से परिपथ चालू कर देते हैं। प्रश्न नंबर 52 में दिया है विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? तो ए ऑप्शन है इंसुलेटेड कंडक्टर, बी ऑप्शन है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, सी ऑप्शन है बेयर कंडक्टर्स, डी ऑप्शन आपका दिया है दो कोर केबल यानी 52 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि ये बेयर कंडक्टर्स। 53 की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये स्टार्ट हो गया है सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 4 जो कि बेसिक इलेक्ट्रिक वो पार्ट की उसका क्या नाम है बेसिक इलेक्ट्रिक जो वो प्रैक्टिस है उसके बारे में बोल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है इस मॉड्यूल का, सेमेस्टर तो आपका पहला ही है, मॉड्यूल नंबर 4 है बस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तांबे के परमाणु में तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें ये पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 8, 13 और 18। फिर डी ऑप्शन है 29, लेकिन इसका सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो होगा सी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 18। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपको ये सीखना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको परमाणु मॉडल और उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना होगा। जैसे कि एक अगर नॉर्मल भाषा में बोल दें तो इलेक्ट्रॉनों को रखने की एक सही क्रम दिया गया है जो कि 2, 8, 18 और कहीं कहीं पे 2, 8, 8, 18 रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो परमाणु क्रमांक होगा उसी के हिसाब से उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। तो यहाँ पर तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में जो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा वो आ जाएगा 18 यानी कि सी। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन यूरेका, बी दिया है एबोनाइट, सी दिया है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन दिया है जर्मेनियम यानी कि दूसरे का सही ऑप्शन आपका डी ही होगा यानी जर्मेनियम। ठीक, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? ए ऑप्शन दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, बी ऑप्शन है केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, सी ऑप्शन है दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं और डी ऑप्शन है एक इलेक्ट्रोड जलेगा दूसरा चमकेगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड ही आपके साथ यहाँ पर जल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं 0.5, 1.0 और सी ऑप्शन 1.5 यूनिट, डी ऑप्शन 2.5 और इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका 2.5 ही होगा यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है 100 वाट बटे 250 वोल्ट के रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ए ऑप्शन है 31.25 और बी ऑप्शन है 62.50 मोह और सी ऑप्शन दिया है 312.50 यानी 50 मोह और डी ऑप्शन दिया है 625 ओम। ठीक, कुल मिला के हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से देखते हैं। यहाँ पर 100 वाट बटे 250 वोल्ट के रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ए ऑप्शन है 31.25 ओम और बी ऑप्शन है 62.50 ओम और सी ऑप्शन है 312.50 ओम, डी ऑप्शन है 625.00 ओम। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी 625.00 ओम।
तो छठे नंबर का चलते हैं प्रश्न की तरफ देखते हैं। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? ए ऑप्शन है ओम का नियम, बी दिया हुआ है प्रतिरोध के नियम, और सी दिया है किरचॉफ का पहला नियम, डी दिया हुआ है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो दिया है डी, यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम। और पहला नियम जो किरचॉफ का होता है उसमें तो कुल मिला के ये कहा गया है सिर्फ कि किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा जो होती है वो जाने वाली धारा के बराबर होती है, यानी कि किसी भी बिंदु पर जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट वहाँ से निकल जाती है। ये हो जाएगा किरचॉफ का पहला नियम। और दूसरा नियम कौन सा है, ये इसमें क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज जो है वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है 200 वाट प्रति 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक श्रेणी क्रम में परिपथ जुड़ा हुआ है, यानी कि दो बल्ब हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जो जिनको 240 वोल्ट का वो मिल रहा है और 200 वाट के वो बल्ब हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन 50 वाट, बी ऑप्शन 100 वाट, सी ऑप्शन 200 वाट और डी ऑप्शन 400 वाट दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 100 वाट। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुत सरल आंसर है, फिलहाल आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, बी दिया हुआ है RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। फिर उसके बाद सी ऑप्शन दिया RT बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर उसके बाद डी दिया है RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर में पूछा गया। अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।